पुरोहित साहब के बारे में किताब कर दी कि वो 18 किताबों के मुसन्निफ हैं और इस वक्त हमारे सामने जमाने में मौलाना आज़ाद इस शिरकत भी हो जाएगी और मैं ये नज़्म आपकी खिदमत में पेश करके वो नज़्म ठहरे हुए अबुल कलाम धनी कलम के ऐसे ठहरे हुए अबुल कलाम के अलमबरदार चाहते थे देखना वो सबको जिम्मेदार अच्छे अपने जैसा आप रहे हो कोई और कहाँ अपने ज़हनो दिल में अच्छी बात भर देती हैं ज़हनो दिल में तू जैसों के गांधी नेहरू जैसों के वो रहे हमेशा के पहले बने वजीरे शोबे तालीम हिंद के पहले बने वजीरे शोबे तालीम और मक्ते का शेर मुरादा फरमा ले कि किए उन्होंने कायम आसिम ऐसे इदारा जात किए उन्होंने की ही बुनियादों पर जिनकी ही बुनियादों पर सब हैं तहकीकात। मैं स्कूल के मैनेजर आली जनाब अलहाज मोहम्मद फैयाद आलम साहब से गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ लेकर आएँ और स्कूल के सोसाइटी के सदर आली जनाब अलहाज चौधरी मोइनुद्दीन अंसारी साहब से भी गुजारिश करूंगा कि आप भी आगे तशरीफ लेकर आएँ। मोहम्मद मसीहुद्दीन और फासिल खुतबे के बाद मजीद मालूमात हासिल करने के लिए ऐसी शख्सियत को आवाज़ देने जा रहा हूँ। आप सच्चे कदरदान हैं उर्दू जबान के इंसान बा कमाल हैं डॉक्टर अजीज आप इंसान बा कमाल हैं डॉक्टर अजीज आप अरबाब इल्म फन की निगाहों में आजकल अरबाब इल्म फन की निगाहों में आजकल एक हुस्न एक जमाल है डॉक्टर अजीज आप एक हुस्न एक जमाल है डॉक्टर अजीज आप। मैं इस नस्म के साथ बड़े ही अदब के साथ इस नस्म के मेहमान ज़ीवकार आली जनाब डॉक्टर अजीज अहमद साहब से मुक़द्दमाना गुजारिश करूंगा कि आप यहाँ तशरीफ लेकर आएँ और अपने नास्ताना कलिमात के और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ऊपर चंद रोशनी डालें। सदर महफिल स्टेज पे मौजूद इस एरिना में बैठे हुए मौलाना आज़ाद के सिलसिले में कुछ सुनने कुछ जानने और कुछ कहने की जस्तजू में आए हुए हैं। मैं आप तमाम हजरात को मुबारकबाद देता हूँ कि आप एक ऐसी शख्सियत के सिलसिले में यहाँ इकट्ठा हुए हैं जो उन लोगों में से था जिन्होंने जब हिंदुस्तान जंग आज़ादी में मसरूफ़ था जब हिंदुस्तान के हमारे लीडरान जेल में बंद थे तो वो उन लोगों में था जो उन जेल जाने वालों का भी सिपह सालार था। मेरा मकसद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से है। दोस्तों ये हकीकत है कि हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में न सिर्फ ये की जंग आज़ादी थी बल्कि आपस में नफरतों को फैलाने का एक सिलसिला जारी था और ये कोशिश हो रही थी कि ये मुल्क मुख्तलिफ टुकड़ों में बंट जाए। आलम ये था कि एक दूसरे को लोग अच्छी नज़र से देखना नहीं चाहते। दुनिया में जहाँ पर भी कोई कौम अक़लियत में होती है उसके कंधे पे जिम्मेदारियाँ ज़्यादा होती हैं, उससे तवक्कुआत भी ज़्यादा होती है और उसे मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है अपनी पहचान और अपने तशख़्ख़ुस को बचा कर रखने के लिए। हूँ कि आपकी ज़ात गिरामी फ़िक्र व नज़र इल्म व अमल फ़ज़्ल व कमाल का एक हसीन संगम है। आपके अखलाक और हस्न सलूक का हर कोई क्यों ना मुरीद हो, हर किसी के अज़्म दिलदारियाँ बेसबब होता नहीं कोई, हर किसी से अज़्म दिलदारियाँ बेसबब होता नहीं कोई। अजीज आप जहाँ नुमाया अंजाम दिया वहीं आपकी अदब दोस्ती मौलाना हसन मोहानी थे, उनके साथ के और बहुत से लोग थे, लेकिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जो जिम्मेदारियां निभाई वो आज तक मौजूद है। चाहे वो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन हो या इस तरह के तमाम साइंस और टेक्नोलॉजी की
बहुत सारी ऐसी उन्होंने कमिटीज बनाई, ऐसे तरीके निकाले जिससे हिंदुस्तानी मुसलमान अपने आप को कमतर न समझे और आगे इसी सूरत से बढ़े जिस सूरत से इस मुल्क के दूसरे शहरी रहते हैं और जिस तरह से वो तामीर और तरक्की करते हैं। दोस्तों, ये हकीकत है कि आपने ये स्कूल जो कायम किया है, ये अपनी ताकि आप मॉडर्न एजुकेशन हासिल करके इस मुल्क की दूसरी कौमों के साथ सीधे कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े, गामजन करें। मैं आप तमाम हजरात को इस बात की मुबारकबाद देता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ लाए और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी हम इसी सूरत से बैठते रहेंगे, गुफ्तगू करते रहेंगे और तामीर और तरक्की के नए नए रास्ते ढूंढते रहेंगे, उन तमाम रास्तों पे चलेंगे जिसके लिए मौलाना आज़ाद ने हमें वक्तन फवक्तन अपने मज़ामीन में, अपनी तकरीरों में और हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर होने की हैसियत से जो कुछ उन्होंने किया है उस पे चलते हुए यकीनन कौम को तरक्की देंगे और आइंदा भी इसी सूरत से महफिलें सजाते रहेंगे। मैं आप तमाम हजरात को एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ मौलाना आज़ाद के सिलसिले में और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से होंगे और किसी सूरत से भी दूसरी कौमों के मुकाबले में पीछे नहीं रहेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत। आप थे इस तकरीब के मेहमान ज़िम्मेदार आली जनाब अलहाज डॉक्टर अजीज़ अहमद साहब जो आपके सामने रूबरू हो रहे थे। अब मैं बिला ताख़ीर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ऊपर नज़्म पेश करने के लिए इसी स्कूल के तालिब इल्म मोहम्मद आसिफ सल्लमहू, मोहम्मद आलम सल्लमहू, मुस्लिम सिख ईसाई सबके दिल में चाहत है, तस्लीम सभी को शुजात है, तस्लीम सभी को शुजात है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके दिल में चाहत है, तस्लीम सभी को शुजात है, तस्लीम सभी को शुजात है। फख्रे हिंदुस्तान थे जो, फख्रे हिंदुस्तान थे जो और हिंद के थे इमाम मौलाना अबुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और इस सोसाइटी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मौका दिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। टीम के अंडर 14 बालिका वर्ग के सिलेक्टर के रूप में मुंतखब हुए हैं। ये हमारे लिए एक अचीवमेंट की बात है और इस स्कूल मोहम्मद सैफ अली सल्लमहू, लकी राजभर, भुवनेश्वर पांडे, प्रिंस, मोहम्मद आसिफ, साहिब आलम, ये 7 बच्चे सब ये हैं, उनका नाम प्रिंसिपल भी हैं जनाब मोहम्मद शफी अंसारी साहब। ये जो इज्जत अफजाई की जा रही है सबकदोश असातिज़ाए किराम की, अलहाज मोहम्मद फैयाद आलम साहब ने अपने ज़ाती वसाइल से की, खुशी की बात है। अलहाज फैयाद आलम साहब को मुबारकबाद देता हूँ इस फंक्शन के ऑर्गेनाइजेशन में और बहुत बहुत शुक्र, हौसला इज्जत अफजाई की बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी से तैयारी कराई थी। फर्स्ट रैंक होल्ड हिंदी स्पीच सीनियर ग्रुप फ्रॉम FT चिल्ड्रन अकेडमी।